2000 का 25 का साल जो है ना, वो इतना लोगों को रुला करके गया, इतने आंसू, इतने ट्रॉमा दे करके गया है कि लोग डरे हुए हैं और बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा है क्या 26 भी ऐसे ही जाने वाला है। यहाँ पर ये चीज एक बड़ी ट्विस्ट वाली है कि जो सूर्य है, सूर्य हमें लाइट तो देता ही है लेकिन जलाता भी तो है ना। तो 2026 मिला जुला इफेक्ट दे करके जाएगा हम लोगों को। जब भी कोई नया साल आने वाला होता है ना, तो उसकी वाइब्रेशंस, उनकी एनर्जीज हमको कम से कम 2 महीने पहले से मिलनी शुरू हो जाती है। हम जानना चाहेंगे आपसे कि 1 to 9 आप इनके बारे में बता सके कि इनके साल कैसे जाएगा, इनको क्या करना चाहिए, अगर इनके साल अच्छा जा रहा है तो और कैसी ग्रोथ हो, अगर बुरा जा रहा है तो वो कैसे इससे बच सके, और उनके लकी नंबर और लकी डेट्स में जानना चाहूंगा। 2 नंबर वालों के लिए देखिए ब्लेसिंग्स भी हैं और वार्निंग भी है। वार्निंग ये है कि किसी पर आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना, क्योंकि इनका नेचर होता है, इनको इसमें धोखा मिलेगा इस साल। मूलांक 6 के लिए जो शुरुआत है वो थोड़ी सी सैड रह सकती है, थोड़ी सी पेशेंस बना करके रखिए, सिर्फ 4-5 महीने का टाइम है। इनका लकी नंबर 3, 6, 9, कलर इनके लिए व्हाइट और क्रीम कलर अच्छा रहेगा। 8 नंबर के लिए रेमेडी रहेगी, इस साल बहुत चला था कि ना रेड कलर से बच के रहना है, रेड राखी नहीं पहननी है, रेड गाड़ी नहीं खरीदनी है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम अगले साल सबके लिए कॉमन कि कौन सा कलर जो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है उससे बच के रहें। यहाँ पर बहुत क्लियर है कि आपको ब्लैक कलर जो है वो अवॉइड करना है। जैसे 2024 बहुत बुरा गया, 25 उससे भी बुरा गया, जो 2024-25 में पिटे हैं उनके लिए आप क्या रेमेडी देना चाहेंगे कि 2026 उनके लिए लाइफ में सक्सेस, पैसा, बेसिकली मैं कहूंगा कि ना कुछ ऐसी रेमेडी बताएं हमारे व्यूअर्स को जिससे उनका लक का सिक्का चमके। मोर पंख निकालिए, मोर पंख से 3 बार उन सिक्कों के ऊपर हवा करिए, वही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कोई एक रेमेडी बताएं वास्तु की जिससे ना मैम उनकी ना हर चीज, हर काम बने, उनका लक चलता रहे। मैम अंकित, ये मेरा गिफ्ट है आपके व्यूअर्स के लिए न्यू ईयर का। वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट मिसेस रेनू गुप्ता जी, जिन्होंने अपने एस्ट्रोलॉजी करियर में हजारों लोगों की जिंदगी बदली है। आज हम बात करने वाले हैं 2026 की न्यूमरोलॉजी सीक्रेट्स, कौन सा होगा लकी नंबर, कौन से होंगे लकी कलर, कौन सी डेट आपके लिए शुभ रहेगी, करियर और फाइनेंस में किसकी किस्मत चमकेगी और कौन से उपाय आपके लक का सिक्का चला देंगे। अगर आप भी 2025 में स्ट्रगल कर चुके हैं तो 2026 का रोड मैप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की, आज की हमारी एस्ट्रोलॉजर गेस्ट मिसेस रेनू गुप्ता जी के साथ। नमस्ते मैम, वेलकम मैम, आपका स्वागत करता हूँ हमारे पॉडकास्ट में। नमस्ते अंकित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट करा। और थैंक यू सो मच मैम, आप इतना बिजी शेड्यूल से अपना टाइम निकाल के हमारे पॉडकास्ट में आए। रेनू मैम, आप बहुत फेमस है सोशल मीडिया पे, आपकी जो रील थी जो कि नए घर वाली थी ना, उसमें बहुत तहलका मचा रखा है सोशल मीडिया पे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्लीज़ आप हमारे न्यू व्यूअर्स को अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें प्लीज़ मैम। हाँ अंकित जी, मेरा नाम रेनू गुप्ता है। मैं 10 साल से ज़्यादा हो गया एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में, लोगों के परेशानियाँ सुनती हूँ, उनका सॉल्यूशन देने की अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ, और भगवान की कृपा है मेरे ऊपर कि जितने लोगों को अब तक मैंने रेमेडीज़ दी हैं तो उनके मेरे को पॉजिटिव रिव्यूज़ ही आए हैं। चलिए मैम शुरुआत करते हैं। जैसे कि आज का पॉडकास्ट है 2026 पे हम बात कर रहे हैं, नया साल आने वाला है मैम, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैम जैसे ना 2025 क्या कहा था, मंगल का साल कहा गया था, ये तो 2026 किसका साल होने वाला है और इसका लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? अंकित जी, आपने बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक लिया है, क्योंकि इस समय लोगों में इस चीज़ के लिए बहुत टेंशन है और आप ईगरनेस भी देख सकते हैं एक तरह से कि 2000 का 25 का साल जो है ना, वो इतना लोगों को रुला करके गया, इतने आंसू, इतने ट्रॉमा दे करके गया है कि लोग डरे हुए हैं और बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा है क्या 26 भी ऐसे ही जाने वाला है। राइट मैम। लेकिन 26 का देखिए, जैसे ये एक एपिसाइकिल चलता है नंबर्स का, 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक। 9 नंबर जो है वो एंडिंग का नंबर है, एक एपिसाइकिल का एंड हो रहा है वहाँ पर, तो चीज़ें वहाँ पर ख़त्म होती हैं। लेकिन 1 नंबर 2026 का आप टोटल करेंगे तो आएगा 10। ओके। 10 को अगर आप सिंगल डिजिट में लाएंगे तो आएगा 1। राइट मैम। 1 नंबर होता है सन का। सन इज द बिगिनिंग। जैसे सीड ग्रो होता है ना, उसकी बिगनिंग होती है सीड की, एक प्लांट की लाइफ की बिगनिंग होती है, उसी तरह से हम लोगों की लाइफ की बिगनिंग भी 1 नंबर से होती है। तो 1 नंबर जो है हमको बिगनिंग, न्यू बिगनिंग्स देता ही है, आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देगा। पर अब यहाँ पर ये चीज़ एक बड़ी ट्विस्ट वाली है कि जो सूर्य है, सूर्य हमें लाइट तो देता ही है लेकिन जलाता भी तो है ना। राइट मैम। तो 2026 मिला जुला इफेक्ट दे करके जाएगा हम लोगों को। अच्छा क्या उसका होगा? अच्छा होगा कि हमको न्यू बिगनिंग्स मिलेंगे, ग्रोथ मिलेगी। गवर्नमेंट की तरफ से आप देखिएगा कुछ अनाउंसमेंट्स ऐसे होंगे जो पब्लिक के हित में होंगे। गवर्नमेंट टेक, स्पेस, सोलर एनर्जी,
इकोनॉमिक, इनको लेकर के कोई बड़े अनाउंसमेंट करेंगे इस बार। और वहीं अगर हम देखें कि अगर हम कहें कि सूरज जलाता है, उसकी जो नेगेटिव एनर्जी आएगी वो आएगी कि जैसे हमने देखे 2025 में देखा हैवी रेनफॉल, माँ वैष्णो देवी जैसी घटनाएं, बादल फट रहे हैं, सड़कें ढह रही हैं, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर देखिए किस तरह की भगदड़ मची, कुंभ में भगदड़ मची। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो घटनाएं भी हमें देखने के लिए मिल सकती हैं इस साल। यूथ में अंकित जी मैं बताऊं आपको बड़ा एग्रेशन रहेगा इस बार। ओके। ये लोग अपने एग्रेशन शो करने के लिए सड़कों पे भी आ सकते हैं, सोशल मीडिया का सहारा भी ले सकते हैं। तो ये सब नेगेटिव चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी इस बार हमको। मैम ये तो बात होगी, नेगेटिव की बात हुई, पॉजिटिव में क्या होगा इसके अंदर? पॉजिटिव में होगा, देखिए जो 2026 है, 26 का अगर आप हर साल का जो बाद के 2 डिजिट होते हैं ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हम इग्नोर करके प्रेडिक्शन नहीं दे सकते हैं। Okay. आप अगर 2025 का देखिए 2 और 5 टोटल हुआ 7। 7 नंबर क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी का होता है, लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए। आइसोलेशन का होता है, लोग आइसोलेशन में भी गए, डीप थिंकिंग में भी गए। तो इसका हमको एनर्जी मिली ना देखने के लिए। सेम आपको 2026 में 2 और 6 नंबर यानी कि 8 शनि। तो शनि क्या कहता है? शनि आ रहा है अपने पिता के संग, जिनकी नहीं बनती, जिनकी आपस में हर किसी को पता है कि 1 की और 8 की जो है दुश्मनी है। लेकिन अब सन क्या कह रहा है कि भाई मैं तो देने आया हूं, लो तुम मुझसे। शनि कह रहा है नहीं, ऐसे नहीं लेने दूंगा, क्योंकि शनि क्या है? जज है, न्याय के देवता, कर्म के देवता है। वो कह रहे हैं भाई तुम मेहनत करोगे अगर उस चीज के लिए, अच्छे से प्लानिंग करोगे, क्योंकि मैनेजमेंट भी है शनि। राइट। तो अगर ठीक से चीजें मैनेज करके चलोगे, प्लानिंग अच्छी करके चलोगे, अपने स्मार्ट डिसीजंस लेकर के चलोगे, तो मैं देने दूंगा अपने पिताजी को। तो यहाँ पर लोगों को इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने कुछ गोल सेट करे हैं तो बस गोल सेट कर लिए, और इस कंफर्ट जोन में नहीं आना कि भाई सूर्य का साल है तो वो हमें गेंस दे करके जाएगा। गेंस मिलेंगे जब आप बहुत अच्छे से मेहनत करोगे उस चीज़ पे। तो बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि मिला जुला है, मिक्सड है, क्योंकि इसमें सन जो है वो देने के लिए आए हैं, और जो है हमारे शनि 8 नंबर वो मेहनत करवाते हैं। मेहनत करोगे तो ही मिलेगा। बिल्कुल स्लो रिजल्ट देंगे। ये नहीं कि इंस्टेंट आपने मान लीजिए कोई स्टार्टअप शुरू करा तो आप तुरंत उसका एक्सपेक्टेशन लगा लीजिए कि हमको वहाँ पर गेंस मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको थोड़ा सा वहाँ टाइम देना पड़ेगा, मेहनत लगानी पड़ेगी। और बेसिकली आपने ये भी कहा कि न्यू बिगनिंग का भी साल है, कि जिनको इस वक्त देखते हैं कि डोर बंद हो रहे हैं, जिन लोगों के ख़त्म चीज़ें हो रही, तो उनको उनकी न्यू स्टार्ट हो सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए मैम, अब आप अगर इसको देखें एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जो चीज़ न्यूमरोलॉजी कहेगी वही एस्ट्रोलॉजी कहेगी। ओके। एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताएं तो नया साल का जो बिगनिंग हो रही है वो रोहिणी नक्षत्र में हो रही है। ओके। और रोहिणी नक्षत्र के देवता हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी क्रिएशन, ग्रोथ, तो वो भी ग्रोथ और क्रिएशन देने आए हैं। जो इसके स्वामी ग्रह हैं वो हैं शुक्र। शुक्र क्या है? लग्जरी, जिम्मेदारियां, रेस्पॉन्सिबिलिटीज। श्री कृष्ण जी का जन्म भी जो है वो इसी में हुआ था, रोहिणी नक्षत्र में। तो आप देखिएगा इस बार जो है ना लोग श्री कृष्ण की भक्ति में रमेंगे। ओके। मथुरा, वृंदावन, जगन्नाथ जी, श्रीनाथ जी, लोग इस तरफ अपने दर्शन करने के लिए बहुत भागेंगे श्री कृष्ण की भक्ति में। चलिए अच्छी बात है, भक्ति तो हमें अच्छी बात है। मैम जैसे कि हम जब जानते हैं कि ना न्यूमरोलॉजी पे ना इफेक्ट पड़ता है सबका, 1 नंबर वाले अलग होते हैं, 2 नंबर वाले होते हैं, तो मैम ये जो साल होगा हम जानना चाहेंगे आपसे कि 1 to 9 आप इनके बारे में बता सकें कि इनके साल कैसे जाएगा, इनको क्या करना चाहिए, अगर इनके साल अच्छा जा रहा है तो और कैसी ग्रोथ हो, अगर बुरा जा रहा है तो वो कैसे इससे बच सके, और उनके लकी नंबर और लकी डेट्स में जानना चाहूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैम मूलांक 1 से, यानी कि 1, 19, 10 और 28। देखिए 1 मूलांक वालों के लिए ये जो साल है ये अपॉर्चुनिटीज़ का रहेगा। ओके। नए उनके सामने ग्रोथ दिखेगी, उनको नई बिगनिंग करने के लिए बहुत अच्छा इनके लिए टाइम रहेगा। किसी प्रोजेक्ट के लिए ये काफ़ी टाइम से मन बनाए हुए थे कि वो प्रोजेक्ट हमको मिल जाए, लेकिन क्या हो रहा था कि उसमें इतनी डिले होते होते अब इन्होंने उसकी होप छोड़ दी थी। अब इनको लग रहा था कि ठीक है, वो चीज़ें भूलने लगे थे। इस साल में अचानक से वो चीज़ इनके सामने आ जाएगी, और जब अचानक आती है ना तो क्या होता है कि दिल और दिमाग वो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, दोनों में बैलेंस नहीं होता। क्योंकि कोई चीज़ आसानी से मिलने लगी अगर तो आप उसकी उतनी वैल्यू भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये गलती नहीं करनी है आपको। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है आपको
वो आपको ग्रैब करनी है, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टाइम में ले जा करके एक अलग आपकी पोजीशन सेटअप करेगी। तो Okay. ये गलतियां नहीं करनी, कंफ्यूजन से दूर रहना है 1 नंबर वालों को। यहाँ पे कंफ्यूजन इनको हो सकता है। दूसरा, आप देखो जब आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है या आप थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाते हैं ना अपने काम को लेकर के, तो आप में एक ईगो आ जाता है ना, Right. मैं ही सही हूँ। ये वाली फीलिंग अगर आपको आ गई तो आपका जो टीम वर्क में लोगों को हेल्प मिल रही थी, आपको एक टीम वर्क चल रहा था, वहाँ लोग आपको हेल्प दे रहे थे, वो आपसे धीरे धीरे कटना शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा काम की वजह से, आप वर्कोलिक होने की वजह से क्या है कि आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा स्लीप आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। तो काम में और बैलेंस बना करके आपको चलना पड़ेगा। ओके मैम, और इनका मैम लकी नंबर और लकी डेट्स कौन सी रहेगी? इनके लिए लकी नंबर रहेगा 135। लकी कलर इनके लिए गोल्डन रेड रहेगा। इनको बचना चाहिए 6 और 8 नंबर से, और ब्लैक कलर को अवॉइड करके चलना चाहिए। ब्लैक कलर अवॉइड करें। बिल्कुल, ब्लैक कलर शनि का है, तो शनि से दुश्मनी रहती है, तो उसको अवॉइड करके चलना और चाहिए। फॉर रिलेशनशिप के लिए कैसे रहेगा मैम ये साल? रिलेशनशिप के लिए अच्छा साल रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान कम देंगे, अपने वर्क पे इनका फोकस ज़्यादा रहेगा। बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि 1 नंबर वाले ईगो थोड़ी छोड़ें, ईगो छोड़ें, New opportunity बैलेंस मिल रही है। बनाएं, कंफ्यूजन्स दूर करें, कॉन्फिडेंस अपना रखें, यही इनके लिए की मंत्रा है। तो चलिए मैम शुरुआत करते हैं मूलांक नंबर 2 की। 2 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, 2 को न्यूमरोलॉजी में कहते हैं माँ। ओके। माँ कैसी होती है? बहुत केयरिंग, हेल्पफुल, इतनी अच्छी होस्ट होती हैं कि आप कोई भी इनके घर जाएगा ना, इतना बढ़िया से उनका वेलकम करेंगी। एक माँ वाली फीलिंग आ जाती है ना इनमें, बिल्कुल सॉफ्ट नेचर, शांत स्वभाव। लेकिन क्या है कि इमोशनली थोड़ा सा ये अप्स एंड डाउन इनको देखने पड़ते हैं, क्योंकि किसी से कुछ कहना तो नहीं है, जो सोचेंगे वो अपने मन के अंदर सोचेंगे, तो वो इमोशंस अंदर ही अंदर घुमड़ते रहते हैं इनके। तो बहुत सेंसिटिव होते हैं लोग 2 Okay. नंबर वाले। तो मैम कैसा जाएगा साल इनका? 2 नंबर वालों के लिए देखिए, ब्लेसिंग्स भी हैं और वार्निंग भी है। वार्निंग ये है कि किसी पर आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना, क्योंकि इनका नेचर होता है। ओके। ये बहुत जल्दी लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, लेकिन इनको इसमें धोखा मिलेगा इस साल, इस और साल ये धोखा- डेफिनेटली होगा। ओके। अब लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे 2026 में, जो मूलांक 2 वाले लोग हैं, कि इन्होंने अगर बिल्कुल आंख बंद करके किसी के ऊपर भी विश्वास करा है तो इनको धोखा मिलेगा। इनके पास इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, गॉड गिफ्टेड है। तो मैं यही कहना चाहूँगी 2 नंबर वालों से कि किसी ने कुछ भी आपको सजेस्ट कर दिया, उस पर ट्रस्ट नहीं करके अपने इंट्यूशन पावर को यूज़ करें। और ब्लेसिंग इनके लिए क्या रहेगी? ब्लेसिंग इनको ये रहेगी, ये अकेला मूलांक ऐसा है जिसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि एक थोड़ी एज वाली लेडी इनको समय समय पर हेल्प देगी। ओके। ये इनके लिए भगवान की तरफ से इस साल ब्लेसिंग आई है। ओके मैम, और मैम इनका लकी नंबर? इनका लकी नंबर है 2 और 7। कलर इनके लिए वाइट रहेगा, सिल्वर कलर रहेगा। और अनलकी नंबर इनके लिए 8, 4, 9 तो 8, 4, 9 अवॉइड करने हैं इनको। अवॉइड करने हैं, और काला रंग इनको अवॉइड करना है। इनको भी काला अवॉइड करना है। मैम इनके लिए क्या रेमेडी देना चाहेंगे आप? इनके लिए मैं रेमेडी देना चाहूँगी कि इनको ना घर में राधा कृष्ण की फ़ोटो रखनी चाहिए मंदिर में। नहीं वहाँ रख सकते हैं, अपने वॉलपेपर पर लगा लें। ओके। और हर मंडे को शंकर जी को जल तो चढ़ाना ही चढ़ाना है, दूध मिला करके। दूसरा, इनको कान्हा जी को माखन मिश्री का भोग लगाना है। ये उपाय ये करते रहें, इनके रास्ते खुलते रहेंगे प्रोग्रेस के। इनको इस संग चीटिंग होने की पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाएंगी, इनके डिसीजन अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए अच्छी बात है मैम, बस धोखा से बच के रहना है, थोड़ा सा सतर्क रहें बेसिकली। बाकी साल आप कह रहे हैं ढंग अच्छा ही जाएगा इन लोगों का। अच्छा जाएगा। हाँ जी। तो मैम चलिए शुरुआत करते हैं फिर मूलांक नंबर 3 की। 3 जो है, अगर आप बात करिए, ये नॉलेज का भंडार है। ओके। इतनी नॉलेज इन लोगों को होती है, इसी वजह से ये अपने गोल डिसाइड नहीं कर पाते हैं। पर ये जो इस बार 2026 में जो 1 नंबर का साल आएगा, वो इनको क्लैरिटी देगा। ओके। अभी तक क्या है, ये लोग भीड़ को फॉलो कर रहे थे, अब ये एक नई सोच और नए विज़न के संग आगे बढ़ेंगे। इनको क्या अपना गोल सेट करना है, ये इनको क्लैरिटी आ जाएगी इस साल। अब ये पीछे रुकने वाले नहीं है, बस इनको क्या प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, इनको अपने जो भी प्लान्स और स्ट्रेटजीज़ हैं वो इनको अपने फ्रेंड्स के संग या अपने कलीग्स के संग शेयर नहीं करनी है, नहीं तो वहाँ पर ये कॉपी हो जाएगा इनका आइडिया। तो अपनी फैमिली का सपोर्ट इनको बहुत ज़्यादा मिलेगा इस बार, और अपने गोल के लिए ये बिल्कुल
रास्ते में चलने शुरू कर दिए हैं, तो अब ये आगे जा करके ही रुकना है इनको। जब गोल अचीव हो जाएगा, इनका क्लैरिटी आ जाएगी ना। एक्चुअली क्या है कि इतनी नॉलेज होने के बाद पर्सन को लगता है मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। इतने अच्छे रिसर्चर होंगे ये लोग कि इनको खुद ये एहसास होने लगता है कि मैं मल्टीटास्किंग, और होते ही मल्टीटास्किंग, बहुत क्रिएटिव होंगे, मल्टीटास्किंग होंगे ये लोग। लेकिन आपका करियर एक ही चीज में बन सकता है, तो उस पर आपको पता होना बहुत जरूरी है। इनके संग प्रॉब्लम यही चल रही थी। अब तो ये आगे आगे और भीड़ इनके पीछे पीछे, ये वाली स्थिति इस साल इनके संग बनने वाली है। अगर ये लोग फॉरेन जाना चाह रहे थे स्टडीज के लिए या किसी रिसर्च वर्क के लिए, तो ये इस साल जा सकते हैं, इनके रास्ते ओपन हैं। मैम, और मैम इनका लकी नंबर और लकी डेट्स कौन सी रहेंगी? इनके लिए लकी नंबर रहने वाला 3, 6, 9। अब यहाँ पर बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि अभी तक हमने क्या सुन रखा है सोशल मीडिया पे, 3 और 6 दुश्मन है एक दूसरे के, है ना, 36 का आंकड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये मेरे इतनी बड़ी इसमें रिसर्च है। आप देखिए सचिन तेंदुलकर, 3 और 6 का कॉम्बिनेशन है। क्या प्रॉब्लम है उनको? कोई पहुंच पाया सचिन की जगह आज तक? कैसे मैम 3-6 का कॉम्बिनेशन कैसे उनका? 3 और 6 अगर एक संग आते हैं तो वो उनको एनिमीज बोला जाता है, क्योंकि 3 जो है वो गुरु हैं और 6 शुक्र है, 6 शुक्रदेव हैं, शुक्राचार्य हैं। दोनों का थॉट प्रोसेस ही अलग है, दोनों का चीजों के लिए व्यू ही अलग है, इसलिए ये अपोजिट एनर्जी मानी जाती है, इसीलिए इनको दुश्मन की उसमें रखा जाता है। तो ये कहा जाता है कि 3 के संग 6 की दुश्मनी है। 3 का कोई दुश्मन नहीं है, 6 दुश्मन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो 6 और 3 की दुश्मनी नहीं होती है। हमने इतने लोगों को, अब देखिए देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो चीजें हैं वो चेंज होती हैं। आज के टाइम में अगर शुक्र का साथ नहीं होगा तो नॉलेज कुछ नहीं कर सकती है। अगर आपके अंदर चुस्ती चालाकी नहीं होगी तो आपकी नॉलेज कुछ नहीं कर सकते। तो आज गुरु को शुक्राचार्य की मदद चाहिए ही चाहिए। इसीलिए मैंने बताया कि 3 नंबर को 3, 6, 9 जो हैं ये इनका एक ही फैमिली के मेंबर हो जाते हैं। ये इनके लिए लकी इनका लकी कलर रहेगा पीला केसरिया, और अनलकी नंबर इनका रहेगा 5 और 8, और इनका अनलकी कलर काला और ग्रे। इनको इन कलर से बचना चाहिए। ओके मैम, इनको भी ब्लैक और ग्रे से बचना है मैम। ब्लैक और ग्रे काफी अच्छा बताया मैम आपने कि 3 और 6 बहुत लोगों का कंफ्यूजन होती है। 36 का आंकड़ा हमने यही सुना था, और आपकी रिसर्च है, आप कह रहे हैं कि अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, सचिन तेंदुलकर को हर कोई जानता है, आज तक कोई पहुंच नहीं पाया सचिन तेंदुलकर के बराबर। राइट मैम, और सही बात है मैम। हम लोगों को भी ना एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। कोई बोल दे हमें नहीं उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस भी देखिए कि वो आप पे फल रहा है नहीं फल रहा वो चीज़। तो मैम इनके लिए क्या रेमेडी देना चाहेंगे आप? इनके लिए रेमेडी है कि इनको हर थर्सडे को पीपल पर या केले के पेड़ पर जल में हल्दी और गुड़ मिला करके वो अर्पित करना है भगवान को। ओके, ऐसा अगर करते हैं तो इनको और ज़्यादा जो क्लैरिटी चाहिए। देखिए गुरु का काम क्या है? विजन क्लियर करना। जैसे ही इनको ये क्लियर होगा कि इनको लाइफ में करना क्या है, तो इनको यही तो देने आया है ये 1 नंबर का साल। तो ये जब रेमेडी करेंगे तो इस रेमेडी से इनको और ज़्यादा इनका विजन में क्लैरिटी आएगी। चलिए मैम बात करते हैं मूलांक 4 यानी कि राहु की। मूलांक 4 वाले, देखिए आज तो टाइम राहु का ही है। आपके अंदर अगर चुस्ती चालाकी नहीं होगी तो आप इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। राहु वही है। बड़े शार्प माइंड होते हैं, बड़ी जल्दी लोगों के मन की बात जान लेते हैं ये लोग। आज टाइम के हिसाब से कैसे एकदम स्विच करना है, ये इनके अंदर बड़ी अच्छी कैपेबिलिटी होती है। शॉर्टकट्स बहुत अपनाने की कोशिश ये लोग करते हैं, लेकिन इस साल इनको शॉर्टकट से बचना पड़ेगा, क्योंकि शनि भी है ना संग में, तो इनको मेहनत तो पूरी करनी पड़ेगी। शॉर्टकट अगर ये अपनाएंगे तो इनको लाइफ में उतने अचीवमेंट्स नहीं मिलेंगे जितने ये इनको मिलने थे। छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी इनकी लाइफ में, लेकिन हो सकता है कि ये अपने इल्यूजन्स की वजह से उसको इग्नोर कर दें। तो यहाँ अब देखिए, अब ये अपना प्रेडिक्शन सुनने का मतलब ही यही है कि ये एक आपको वार्निंग, एक आपको अलर्ट करा जा रहा है कि इन चीज़ों पर आपको स्पेशली ध्यान रखना है, उन अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना है और उनके ऊपर वर्क करना शुरू करना है आपको। तो उसके बाद आपकी लाइफ जो है वो आपको, ये साल आपको याद रहने वाला है, क्योंकि ये इतनी ग्रोथ आपको दे करके जाएगा। लेकिन बस वही है कि आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर आपको शॉर्टकट्स नहीं अपनाने हैं। और राहु शॉर्टकट के लिए जाना चाहता है, शॉर्टकट मेहनत करनी है इस साल। चुस्ती चालाकी सब चलेगी आपकी, लेकिन छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी। इस साल लोग आपकी बड़ी तारीफ करेंगे कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी देख करके इतनी अच्छा आपको ये ग्रोथ दे करके जाएगा साल। और मैम इनके लकी नंबर्स, लकी डेट कौन सी रहेगी? इनके लकी नंबर रहेंगे 1, 4, 7। लकी कलर रहेगा ब्लू और ग्रे,
इनको अवॉइड करना है 248 नंबर 9B। ओके 2489 नंबर इनको अवॉइड करना है, और पीला और गोल्डन कलर से इनको दूर रहना है। पीला और गोल्डन, येलो एंड गोल्डन से दूर रहना है। रेमेडी मैं आपको बताती हूँ 4 नंबर वालों को क्या करनी चाहिए। बिल्कुल जनरल सी रेमेडी है, मन खुश हो जाएगा इस रेमेडी को करने के बाद। आपको जब टाइम मिले आप कुष्ठ आश्रम जाइए, या कोई हैंडीकैप पर्सन आपको दिख जाता है, आप उनको मीठे रसगुल्ले खिला दीजिए। ओके ये रेमेडी आप करेंगे तो आपकी लाइफ में ना आप देखेंगे कि कितना चमत्कार होना शुरू हो जाएगा, कैसा पैसा आपके पास अपने आप अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। इन लोगों की जब ब्लेसिंग्स मिलेंगी ना आपको, और कोई नहीं जाता इन लोगों के पास, आप जाएंगे वहां से जो ब्लेसिंग्स आएंगी वो आपके ऊपर मनी की बारिश करेंगी। चलिए मैम, बहुत अच्छी बात है। आप बात करते हैं मूलांक नंबर 5 की। मूलांक 5 की बात अगर हम करते हैं तो ये बड़े अच्छे, मतलब बड़ा बढ़िया नंबर होता है। ये बड़ा मिलनसार, बड़ा टॉकेटिव, सोशल सर्कल इनका बड़ा अच्छा रहेगा। तो ये जो है इनके लिए ये साल पैसा, स्टेबिलिटी, पावर सब दे करके जाएगा। अगर आप पिछले कुछ टाइम से किसी एक चीज़ पे बहुत वर्क कर रहे थे, उसकी प्लानिंग कर रहे थे, तो ये साल आपके लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है। वो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, मन खुश हो जाएगा आपका उन रिजल्ट्स को देख के। कोई नई आपकी स्टार्टिंग होगी इस बार। ओके अगर मान लीजिए कोई प्लानिंग आपकी चल रही थी 2025 में कि मुझे इस तरह से कोई नया स्टार्टअप डालना है या कुछ नया चीज़ मेरे को अपना शुरू करना है, तो इस साल आपकी वो प्लानिंग जो है वो पूरी होगी। आपको इस तरह के रास्ते बनते दिखेंगे कि आपका नया स्टार्टअप शुरू हो जाएगा, और आप मतलब बड़ा सक्सेसफुल ईयर आपका ये जाने वाला है। अगर आप फॉरेन में जाना चाह रहे थे, वेट कर रहे थे, तो हाँ, आप फॉरेन किसी मल्टीनेशनल कंपनी के संग जुड़ सकते हैं। फॉरेन में आप घूमने फिरने के लिए, मस्ती के लिए जा सकते हैं, क्योंकि बड़ा मस्ती में बड़ा पक्का नंबर है ये। इतना टॉकेटिव और मस्ती इसको चाहिए, जहाँ मौका मिलेगा ये मस्ती करना शुरू कर देता है। और मैम इनका लकी नंबर और लकी डेट क्या रहेंगी? इसका लकी नंबर रहेगा 5, 6, और इनके लिए कलर रहेगा हरा या हल्का ग्रे कलर भी इनके लिए सूट करेगा। अनलकी नंबर है इनके लिए 2 और 7। कलर से बचना चाहिए, काले रंग से और गहरे लाल रंग से इनको बचना चाहिए। अब मैम इनके लिए रेमेडी क्या देंगे आप? इनके लिए रेमेडी दूंगी, देखिए बहुत बिजनेस में जैसे इनका, क्योंकि नया स्टार्टअप मैंने बताया, मुझे दिख रहा है कि इनका बहुत अच्छा नया स्टार्टअप शुरू होने जा रहा है। तो स्टार्टअप में कोई हर्डल ना आए, इनको जो इन्वेस्टमेंट जो ये करेंगे उससे गेन्स इनको मिले, उसके लिए इनको एक पीले रंग का गेंदा जो है वो डेली जा करके भगवान को अर्पित करना है। गाय को पालक डेली खिलानी है, नहीं डेली खिला पाएंगे तो हर बुधवार को तो इनको ज़रूर खिलानी है। जो भी इनके रास्ते में हर्डल्स आने वाली हैं या जो भी चीज़ें इनको क्लियर नहीं हो रही थी, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती जाएंगी। लोग अपने आप आकर के इनको हेल्प देना शुरू करेंगे। मैम थैंक यू सो मच। ऐसा ही साल जाए, मेरा 5 मूलांक है, मैं तो विश कर रहा हूँ कि ऐसा ही जाए, कि 2024-25 तो बहुत हमारी हालत खराब हुई है। चलिए मैम शुरुआत करते हैं मूलांक 6 की। मूलांक 6 की बात करते हैं। देखिए मूलांक 6 के लिए जो शुरुआत है वो थोड़ी सी सैड रह सकती है, पर उससे बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए इन्होंने कुछ रिश्तों को लेकर के, कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर के खूब बना करके लोग चल रहे थे और वेट कर रहे थे कि अब 2026 आएगा तो हमारे संग कुछ अच्छा होगा। डेफिनेटली होगा, क्योंकि सन तो बिना दिए जाएगा नहीं। सन को हम दर्जा देते हैं पिता का न्यूमरोलॉजी में। ऐसा कोई पिता है जो अपने बच्चों को नाराज करके जाए, उनके लिए कोई इंतजार कर रहा है, वो उनको निराश करे? बिल्कुल भी नहीं। तो इससे थोड़ी सी पेशेंस बना करके रखिए। सिर्फ 4-5 महीने का टाइम है, उस समय आप अपनी नई लर्निंग्स, नई स्किल्स डेवलप कर लीजिए। उस टाइम को वेस्ट मत करिए। उसके बाद जो आपको अचानक से आपकी जो किस्मत पलटा खाएगी, फिर तो आप कहीं रुकने वाले नहीं हैं। आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि मेरे संग ये हो रहा है। इतनी अपॉर्चुनिटीज, फॉरेन सेटलमेंट, ट्रैवल करना, जो चीज़ें आपकी लिस्ट में थी वो सारी चीज़ें आपकी इस बार भगवान सूर्य भगवान जो है वो दे करके जाने वाले। और मैम इनका लकी नंबर क्या रहेगा? इनका लकी नंबर 3, 6, 9। कलर इनके लिए वाइट और क्रीम कलर अच्छा रहेगा। अनलकी नंबर इनके लिए 1 और 8। कलर इनके लिए ब्लैक और ब्राउन कलर को थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा इनको। ब्लैक और ब्राउन अवॉइड करने हैं। आप कह रहे हैं कि शुरू के 4-5 महीने मेहनत करनी है, बच के रहें, उसके बाद चीज़ें अच्छी हो जाएंगी इनकी। तो बिल्कुल यहाँ पर ना क्या है कि अपने प्रोफेशनल, पर्सनल, पैसा, रिश्तों, उनको लेकर के एक बैलेंस बना लें बस। ओके।
3-4 महीने 4-5 महीने बस इनको यही काम करना है, नए स्किल्स पे अपने ध्यान देना है कि ठीक है मेरे पास अभी इतना ग्रेस पीरियड है तो मैं उसमें अपने कोई स्किल्स डेवलप कर लूँ। और इनके लिए क्या रेमेडी देंगे आप मैम? इनके लिए रेमेडी रहेगी दही, इनको मीठा दही डेली खाना है। और जिनको डायबिटीज है मैम? जिनको डायबिटीज है मैं आगे दे रही हूँ रेमेडी। अच्छा। उनको ज्वार के आटे में थोड़ा सा देशी घी लगा करके, अगर देशी घी से भी परहेज है तो देशी घी भी मत लगाइए, ज्वार के आटे की रोटी जरूर खाइए। ओके। यही उपाय इनको सारा जो 4-5 महीने का जो इनको एक टेंशन मिला था ना, एक जब किसी की होप टूटती है तो वो एकदम बिखर जाता है पर्सन। राइट। तो वो जो उस समय की जो उनकी फीलिंग थी ना, वो तो 6 नंबर वाले ही समझ सकते हैं। तो उनकी ये जो फीलिंग है, इससे इनको निकलने में बड़ी हेल्प करेगा। ये उपाय आप अभी से शुरू कर दीजिए। देखिए जब भी कोई नया साल आने वाला होता है ना, तो उसकी वाइब्रेशंस, उनकी एनर्जीज हमको कम से कम 2 महीने पहले से मिलनी शुरू हो जाती है। तो इसकी जो भी आप इनकी एनर्जी देखोगे ना 2026 की, वो कई लोग जो है वो नवंबर से ही फील करना शुरू कर देंगे। और यहाँ से ही आप देख करके समझ सकते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा रहेगा। ये इसी साल के लिए नहीं है बात, ये हर साल आप एक टेस्टर मैं आपको दे रही हूँ कि कोई भी साल नया शुरू होने वाला है, उसके 1-2 महीने पहले जो आप सडन चेंजेस अपने अंदर देखने लगते हैं, कुछ आप गेन्स देखने लगते हैं या कुछ लॉसेस देखने लगते हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा जाने वाला है। मैम काफ़ी डिफरेंट बात बताई आपने ये चीज़ कि हाँ पहले से आभास हो जाता है कि हमारा साल कैसे जाएगा। चलिए मैम बात करते हैं मूलांक 7 की। मैम मूलांक 7 डीप थिंकर, अगर मतलब अकल्ट से रिलेटेड हैं, मतलब अकल्ट साइंस में है, जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, इन सब से रिलेटेड हैं, बहुत बड़े ना, अगर इनको इनके मन की चीज़ नहीं मिलती है तो ये क्या डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं, आइसोलेशन की तरफ जाने लगते हैं। तो यहाँ पर इनको शुरू में ऐसी फीलिंग आएगी कि मेरे संग कुछ चीज़ें स्लो हो रही हैं, मैं जो भी काम कर रहा हूँ मेरे को रिजल्ट थोड़े स्लो मिल रहे हैं, बट वहाँ पर ना इनको थोड़ा ध्यान देना है। इनके पास एक इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, गॉड गिफ्टेड है। राइट मैम। तो कोई भी डिसीजन लें, ये जल्दबाजी में डिसीजन इनको नहीं लेना है, क्योंकि फंसेंगे ये वहीं पर जहाँ ये जल्दबाजी में डिसीजन ले लेंगे। जल्दबाजी में डिसीजन लेने की इनकी हैबिट होती है, एकदम इम्पल्सिव डिसीजन। किसी ने कुछ कहा बस एकदम तुरंत उठ के, किसी की हेल्प करनी है उठ के खड़े हो गए, चल दिया। किसी ने कहा कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तुरंत जेब में जितने पैसे होंगे निकाल के दे देंगे। तो इस तरह के जो एकदम इम्पल्सिव डिसीजन होते हैं वो लेने से इनको बचना है। अपने जो पास्ट एक्सपीरियंस है, इंट्यूशन पावर है, उनको यूज़ करिए। रिलैक्स होकर के बैठिए, फिर आप देखिए कि आपको इन्वेस्टमेंट इस बार बहुत लॉन्ग टर्म, जो शॉर्ट इन्वेस्टमेंट है वो नहीं करने हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप सोचिए, डिसीजन लीजिए, फैमिली मेंबर से, फ्रेंड्स के संग डिस्कशन करिए, उसके बाद लीजिए। थोड़ी सी इनको हेल्थ इश्यूज दिख रही हैं कि जो लोअर बैक है, लोअर बैक से नीचे जो है इनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए मैं रेमेडी इनको दे करके जाऊंगी जिससे इनको ये प्रॉब्लम ना आए, और ये साल जो भी ग्रोथ देने आया है, जो भी बिगनिंग, न्यू बिगनिंग देने आया है, उसका फ़ायदा इनको मिले। और मैम इनका लकी नंबर, लकी डेट्स क्या रहेंगी? 2 और 7। इनके लिए लकी कलर रहेगा हल्का हरा और वाइट। अनलकी नंबर इनके लिए 1 और 9 है। अनलकी कलर इनके लिए रहेगा काला और गहरा लाल। ओके मैम, और क्या रेमेडी देना चाहेंगे आप? इनके लिए एक ही रेमेडी है। एक तो ये कुत्ता पालें, अगर नहीं है इन्होंने पाला हुआ तो कुत्ता पालें। दूसरी, जो रोड पे रहने वाले डॉगी हैं ना, उनको ये दूध रोटी नियम से देते रहें। ओके। ये केतु वालों के लिए रामबाण उपाय है। कोई उपाय मत करिए आप केतु का, आप सिर्फ कुत्तों की सेवा कर दीजिए, और वो भी सड़क के कुत्तों की। तो आप देखिए कि केतु देव जो हैं वो आपको क्या फल दे करके जाएंगे। केतु क्या है? केतु ब्रांड है, आपकी ब्रांड वैल्यू बना करके जाएंगे। अगर आप इस तरह के, ये रेमेडी, छोटी सी रेमेडी, इसमें क्या ही जा रहा है किसी का, राइट मैम, है ना। आजकल देखिए लोग क्या है कि इतने कैंपेन चला रहे, कुत्तों को मारते हैं, टॉर्चर करते हैं, तो उनका केतु खराब होता है। ओके। आप केतु की सेवा करते रहिए, आपकी ब्रांड वैल्यू बनेगी। चलिए मैम, बात करते हैं मैम मूलांक 8 की। मैम मूलांक 8 की बात करते हैं, यानी कि शनि। राइट। अब देखिए शनि का नंबर फिर आया, अब लोगों में एक डर। और मैं ये कहूँगी आपको कि शनि जो है ना, 8 मूलांक वाले लोग, इनसे अच्छा एक्सपीरियंस्ड पर्सन, इनसे ज़्यादा पेशेंस वाला, इनसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग वाला पर्सन आपको मिल नहीं सकता। पर ये लोग इतने डरे रहते हैं ना, बड़ा डरे हैं। मतलब मेरे पास अभी कंसल्टेशन आई है, अभी मैं आपके पास आई हूँ, उससे पहले उनका मूलांक 8 था। ओके।
और वो इतने परेशान है कि मैम 8 मूलांक के, एक सूर्य का साल आने वाला है हमारे, तो क्योंकि देखिए 2 साल से वैसे ही आदमी परेशान चल रहा है, राइट मैम। तो थोड़ा सा डर ज्यादा है लोगों में। तभी मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि लोग बहुत डरे हुए हैं इस चीज से। लेकिन आप देखो ना कि ऐसा नहीं है, लोगों के मन में एक गलत ये चीज है, भाई पिता आ रहे हैं पुत्र के घर में, कुपुत्र आपने सुना है, कुपिता सुना है? नहीं नहीं नहीं, नहीं सुना ना। तो सन दे करके जाएंगे भाई, अपने बच्चे को ग्रोथ दे के जाएंगे। तो कैसे जाएगा साल में इनका? बढ़िया साल जाने वाला है इनका। थोड़ी सी ग्रोथ इनकी स्लो, जो इनका नेचर ही है भाई। आप देखिए ना, मोदी जी हो गए, शिल्पा शेट्टी हो गई, मनमोहन सिंह जी हो गए, आशा भोसले जी हो गई, सौरव गांगुली हो गए, सब 8 नंबर हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं 8 नंबर को सक्सेस नहीं मिलती? सक्सेस मिलती है, थोड़ी स्लो मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसे वाले भी 8 वाले ही होते हैं। राइट। इनका जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत बेस्ट होता है। तो ये उसी चीज को ध्यान में रख करके जल्दबाजी नहीं करेंगे कि आज मैंने, हाँ अगर आज ही आप सोच रहे हो कि मेरे को अब 2026 में कोई स्टार्टअप शुरू करना है, तो उसके ग्रो करने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग पहले से चल रही है, आप किसी काम में पहले से इन्वॉल्व हो, लेकिन अभी उसमें आपको रिटर्न्स नहीं आ रहे थे, वो इस साल आपको आने शुरू हो जाएंगे। चलिए मैम। लेकिन थोड़ा सा एक चीज मैं कहूंगी कि इनको चोरी का डर रहेगा, तो अपनी चीजें, अपने वैल्यूएबल्स को थोड़ा सा संभाल करके रखने की कोशिश तो मतलब इनके बिलोंगिंग चोरी हो सकती है? जी, इनके बिलोंगिंग्स चोरी हो सकते हैं। और मैम इनका लकी नंबर और लकी डेट्स क्या रहेंगी? जी, इनके लिए लकी नंबर रहने वाला है 3 और 5। कलर इनके लिए ब्लू और ब्लैक। अनलकी इनके लिए नंबर रहेगा 2, 4, 8। कलर इनके लिए रहेगा अनलकी पीला और गेरुआ। इन कलर को पहनने से, इन कलर के यूज से इनको बचना चाहिए। और इनके लिए क्या रेमेडी देंगे मैम आप? इनके लिए रेमेडी है, 8 नंबर के लिए रेमेडी रहेगी कि आप जितना अपने से जो नीचे आप लोगों के काम करते हैं ना, उनके संग अपना बिहेवियर अच्छा रखिए। ये बहुत प्रैक्टिकल रेमेडी है। आपने देखा होगा, मैंने कोई भी ऐसी भारी भरकम ये मंत्र करो, वो जाप करो, ऐसी कोई रेमेडीज आपको नहीं दी है, ये अनुष्ठान करो। बिल्कुल प्रैक्टिकल रेमेडीज। हम लोगों का जो बिहेवियर है ना, यही हमारे सारे कर्म खराब करता है। राइट मैम। तो हमारे कर्म अच्छे रहेंगे, हमारा बिहेवियर अच्छा रहेगा, हम बहुत लोगों की क्या करना है, हमको इस लायक भगवान ने बनाया हम किसी की हेल्प कर सकें, तो वो उनका जो हमको ब्लेसिंग्स मिलती है ना, वही हमारे लिए रेमेडी होती हैं। ये बात मैम आपने काफ़ी सही बात बोली। बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा, जब आपसे मिला था, मैं जब से बात चली थी, मैंने आपसे कहा था ना कि आई मीन जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है वो काफ़ी खतरनाक तो नहीं आने वाला, कि सभी लोग बोल रहे हैं। तो आपने कहा था नहीं अंकित, ऐसा नहीं, जैसा आप सोचोगे वैसे ही हो जाता है, तो आप अच्छा सोचें। आपसे मिलकर ना बहुत पॉजिटिविटी फील कर रहा हूँ, सीरियसली मैं बोलना चाहूँगा, बहुत पॉजिटिविटी करूँगा। आपने कहा कि नहीं, मेहनत करोगे, चीज़ें होंगी, सब ठीक होंगी। और सबसे बढ़िया बात तो यही है कि पॉजिटिव रहोगे तो अच्छी ही होगी चीजें। जिस तरह की चीज आप मैनिफेस्ट करेंगे, आपके संग वही चीज आएंगी। आप हर समय ये कहते रहेंगे मेरे संग एक डर रहेगा, मेरे संग ये खराब होने वाला, मेरे संग ये खराब होने वाला, मेरे संग वो चीजें खराब होने लगी। आप बैठ करके सोचिए, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर में आपको आपका सबकॉन्शियस उस चीज को फीड कर लेगा। आपको ऐसा फील होने लगेगा कि वाकई में आपके पैरों में दर्द हो रहा है। राइट मैम। तो जिस तरह की चीजें आप सोचेंगे उस तरह की, बी पॉजिटिव एंड डू हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क। चलिए मैम, बात करते हैं मूलांक नंबर 9 की। आखिरी मूलांक रह गया और 9 का साल ये है। 9 का साल ये है। ठीक है, 9 वालों ने बहुत कुछ झेल भी लिया, कई लोग ने कुछ गेन भी करा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो 2026 है, यहाँ पर सूर्य और सेनापति, भाई कोई भी राजा जो है अपने सेनापति के बिना बिल्कुल अधूरा है, उसका राजपाट गया समझिए। तो यहाँ 9 वालों की तो बल्ले बल्ले होने वाली है। चलिए अच्छी बात है। इतनी हाई एनर्जी इनको यहाँ पर मिलेगी, बिल्कुल जो काम की शुरुआत, साल की शुरुआत ये करेंगे, इतनी हाई एनर्जी से करेंगे। जो पुरानी चीजें हैं उनको चेंज करके नई चीजें करेंगे और अपने स्किल्स को डेवलप, सबसे अच्छी चीज है अपने स्किल्स पर ये वर्क करेंगे इस साल। और फैमिली में बड़ी खुशी का माहौल रहेगा। बस ये क्या है कि थोड़ा मौज मस्ती इनकी ज़्यादा हो जाएगी, तो फैमिली और दोस्तों के बीच में इनको एक बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा। जिस तरह का ये अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जहाँ पर जो इनके आइडियाज़ आ रहे हैं, अपने आइडियाज़ को ही वैल्यू इनको देनी है, दूसरों के आइडियाज़ पे काम नहीं करना है। और इनका लकी नंबर क्या रहेगा मैम? इनका लकी नंबर 3, 6, 9 इनका लकी नंबर रहेगा। कलर इनके लिए रेड और ऑरेंज रहेगा। अनलकी नंबर इनके लिए 2 और 7 है। 4 भी इनके लिए अनलकी रहेगा। कलर इनके लिए काला और हल्का नीला, इससे इनको अवॉइड करना है। और इनके लिए क्या रेमेडी देंगे मैम? इनके लिए बड़ी अच्छी रेमेडी है। इनको क्या करना है, मंगलवार को नमक और चटपटा खाना कम खाना है।
नहीं Okay. तो इनकी जो मंगल की एनर्जी है वो इनकी कम हो जाएगी। और दूसरी चीज इनको करनी है कि बस सुबह उठें, 1 गिलास पानी लें, हल्का सा गुनगुना करें, 2 चम्मच शहद डालें। शहद मंगल की एनर्जी आ रही है ना, हमें मंगल की एनर्जी को इनको डिस्टर्ब नहीं करना है। वो ये डेली पीना शुरू कर दें। इनके बिगड़ते हुए काम भी कोई है, वैसे तो कोई काम इनका बिगड़ना नहीं है, बट फिर भी अगर मान लीजिए कहीं पर कोई हर्डल ये फील कर रहे हैं, कहीं से पैसा स्टक इनका हो रहा है, वो तुरंत निकलना शुरू हो जाएगा। काफी सिंपल रेमेडीज दे रहे हैं मैम, और बेसिकली आप डरा नहीं रहे किसी को, कि लोग डराते हैं ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डर अरे की कोई ऐसा बात होने वाला है। कोई डर और- की बात ही हाँ, नहीं है। नहीं सही, चलिए अच्छी बात है। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ऐसी साल जाए जैसा आपने बोला है, पॉजिटिव जाए, क्योंकि बहुत परेशान रहे हैं सर। आप देखिएगा इस बार क्या है, फेमिनाइन एनर्जी जो है ना वो ज्यादा आ रही है। 2026 देखिए 2 2 6 8, अगर 2 और 6 का टोटल आप कर रहे हैं वो भी 8। इधर नक्षत्र की बात कर रहे हैं, वहां पर आ रहा है वीनस। तो ये क्या है, फेमिनिन एनर्जी है। इस साल आप देखेंगे कि जो हमारे को पॉलिटिक्स में कुछ नए पॉलिटिशियंस भी मिलेंगे जो सिर्फ यहाँ पे नेम फेम के लिए नहीं आने वाले हैं, पब्लिक के लिए बड़ा अच्छा काम करेंगे। हो सकता है कोई फीमेल लीडर भी आपको इस साल मिल जाए। इस बार आप देखिएगा मूवीज भी जो आएंगी ना वो फैमिली बेस्ड आएंगी। आपने 2025 में देखा सारी एक्शन ओरिएंटेड मूवीज आई, क्योंकि वो क्या था, एग्रेशन का साल था। इस साल आप ये देखिएगा कि जितनी भी मूवीज आएंगी, ज्यादातर मूवीज, और हो सकता है कोई फीमेल कैरेक्टर जो है वो वहां पर लीड रोल प्ले कर रही हो। बड़ी अच्छी अच्छी ऊंची पोजीशन पर फीमेल्स जाती हुई आपको दिखेंगी। तो एक बड़ा अच्छा साल मेरे हिसाब से, तो जो मेरी अपनी कैलकुलेशंस हैं उसके हिसाब से बड़ा अच्छा साल रहने वाला है। साल देने आया है, लेने वाले आप बन जाओ। आपने वैसे ही बात बोली कि ना कुपुत्र होता है, कुपिता नहीं होता। फादर दे के ही जाते हैं, पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं, पूरी प्रॉपर्टी। जैसे बहुत लोग होते हैं अपने फादर के घर में रहे, 99% यही होता है कि बहुत ही कम लोग होते हैं। अच्छा मैम, जैसे कि ना इस साल बहुत चला था कि ना रेड कलर से बच के रहना है, रेड राखी नहीं पहननी है, रेड गाड़ी नहीं खरीदनी है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम अगले साल सबके लिए कॉमन कि कौन सा कलर जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है उससे बच के रहें, और किस कलर को अडॉप्ट करना है? अंकित मैं बताऊं, मेरी गाड़ी भी रेड कलर की है। ओके। मेरा फेवरेट कलर ही रेड है। ओके। तो खैर वो अलग चीज हो गई। अब अगर हम बात करें कि 2026 की, 2026 सूर्य का साल है। यहाँ पर बहुत क्लियर है कि आपको ब्लैक कलर जो है वो अवॉइड करना है। ब्लैक, ब्लू, ग्रे कलर, ये जिन लोगों के लिए लकी कलर्स में नहीं आ रहे हैं, उसके अलावा उन लोगों को ये कलर अवॉइड करने हैं। देखिए ब्लैक कलर तो हमारे शास्त्रों में भी हमेशा से अवॉइड करा गया है। ब्लैक कोई कलर नहीं है, ब्लैक इज डार्कनेस। उसको देख करके ना आपको एक डिप्रेशन वाली फीलिंग आती है। पर आप आज की यूथ को देखिए, तभी तो इनमें कितने इमोशनल हैं बच्चे, बहुत सेंसिटिव है इमोशनली। जितने बच्चे आप देखेंगे सबके चॉइस में ही ब्लैक कलर है। ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं बच्चे आजकल। मैम ब्लैक और ब्लू यही रह जाता है हमारे, हम जेंट्स के पास। तो जेंट्स के पास ये आप लोगों ने बना लिया है ऐसा। मैम ऑरेंज कलर की ना लेडीज पहन लेती, मैं पहन के जाऊंगा उन पे तो गोविंदा लगूंगा मैम, और लोग भगा देंगे। लेकिन ऑरेंज रेड वेड हम मुश्किल से पहन पाते हैं। देखो इसकी बात क्या होती है, जितने ज्यादा टाइम आप रख रहे हो, अगर आप घर में भी ब्लैक ही पहन रहे हो और बाहर जा रहे हो, बाहर जाना है। अब ऐसे तो आप देखो वकील काला कोट नहीं पहनते जी, वकील काला कोट पहनते हैं ना, तो क्या उनका काम नहीं चल रहा? लेकिन ये क्या है, ये एक यूनिफॉर्म की तरह हो गया। आपके बाल भी तो काले हैं, राइट। तो ये चीज हो जाती है कि इसमें क्या है कि ब्लैक कलर आप ठीक है, आपको कहीं बाहर जाना है, ऑफिस जाना है, आप कहीं पार्टी में जाना है, तो आप ब्लैक कलर पहनिए। बेसिकली नॉर्मल अवॉइड करें नॉर्मली आप 24 आवर्स आप ब्लैक कलर पहनोगे तो आपको किस चीज की एनर्जी मिल रही है? ब्लैक की तो मिल रही है ना। ब्लैक कलर की एनर्जी, फिर आपके काम डिले होने लगेंगे, आप इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाओगे। और मैम आपने बिल्कुल सही बात बोली कि एनर्जी किसकी मिलेगी। ब्लैक कलर का फंडामेंटल यही होता है कि जब कोई भी कलर का फंडामेंटल ये होता है कि अगर उस पर लाइट जाके वो कहते हैं लग के हमारे पास वापस आती है, तभी हम समझते हैं कौन सा कलर है। और ब्लैक जो होता है वो वाली जितनी भी होती है साउंड या फिर जितनी भी होती है लाइट की एनर्जी, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, वो रिपेल करता ही नहीं है। सारी लाइट का अगर आप मिक्सचर देखोगे तो ब्लैक कलर ही आएगा। अच्छा मैम, जैसे 2024 बहुत बुरा गया, 25 उससे भी बुरा गया, जो 2024-25 में पिटे हैं उनके लिए आप क्या रेमेडी देना चाहेंगे कि 2026 उनके लिए लाइफ में सक्सेस, पैसा, बेसिकली मैं कहूँगा कि ना कुछ ऐसी रेमेडी बताएं हमारे व्यूअर्स को जिससे उनका लक का सिक्का चमके। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इस समय क्या है ना, सबको दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि सारे डोर बंद हैं। बिल्कुल मैम, है ना। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि लोग कृष्ण जी की तरफ पहुंच जाएंगे इस बार, और कृष्ण जी को क्या माना गया? सारथी, ना। तो यहाँ पर कृष्ण जी ही आपको एक ऐसी लाइट देंगे, एक बंद डोर में से, बंद विंडो में से एक ऐसी लाइट देंगे
कि आपका जो साल है वो एक अच्छी सक्सेस, मनी गेन, अबंडेंस वो लाना शुरू करेगा। तो चलिए मैं किशन जी की आपको एक रेमेडी देती हूँ जो बिल्कुल सिंपल है। इसमें आपको क्या करना है, आपको 9 सिक्के लेने हैं, कोई भी सिक्के हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, कोई भी सिक्का आप लीजिए। 9 सिक्के लीजिए, एक मोर पंख लीजिए, हल्दी लीजिए थोड़ी सी, और आपको लेना है कपूर। फर्श को थोड़ा सा पानी से साफ कर लीजिए, उसमें एक सर्कल हल्दी का बनाइए। हल्दी इज जुपिटर, जुपिटर इज एक्सपेंशन, क्लैरिटी, ठीक है। तो ये यहाँ पर फिर उन सिक्कों को, 9 सिक्कों को आप उस सर्कल में लगा करके रख दीजिए, और इस तरह से रखिए कि वो बैलेंस्ड वे में हो, क्योंकि 9 सिक्के क्या हैं, हमारे 9 प्लैनेट्स हैं। किसी भी प्लैनेट से अगर हमको प्रॉब्लम इस साल आ रही है, नहीं होने देंगे हमने बहुत झेल लिया। अब हम सबका बैलेंस एनर्जी लेकर के किशन जी जो हैं उसकी बैलेंस एनर्जी हमको देंगे। तो इसीलिए सिक्कों को बैलेंस्ड वे में लगाना बहुत ज़रूरी है। बीच में आप एक अगरबत्ती स्टैंड में मोरपंखी लगा दीजिए, ठीक है। अब आप कपूर जलाइए, कपूर से उसके ऊपर 9 बार आपको कपूर, जलता हुआ कपूर घुमाना है, और मंत्र क्या बोलना है, वही किशन जी का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये 9 बार आप करते हुए उस कपूर को जलाइए, फिर उसको रख दीजिए। 9 बार घुमाने के बाद मोर पंख निकालिए, मोर पंख से 3 बार उन सिक्कों के ऊपर हवा करिए, वही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये करने के बाद आप मोर पंख और 3 सिक्के अपने घर में, अपने लॉकर में, अपने गल्ले में, अपने पर्स में, जहां आप रखना चाहें वहां आप उनको, पूरे साल आपको वो रखना है, और बाकी के 6 सिक्के या तो आप मंदिर में दे दीजिए या आप उनको गरीबों में बांट दीजिए। ये इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है, इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है ना अंकित, मैं आपको इसके रिजल्ट, इसके रिव्यूज़ अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखते रह जाएंगे, इतना ये रेमेडी काम करती है। चलिए मैम, अच्छी बात है, आपने कहा कि ये काफ़ी अच्छी रेमेडी है और इसके रिव्यू बहुत अच्छे हैं मैम, बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। अच्छा मैम, जैसे कि इस साल जिन लोगों को ना पैसे या फिर चीज़ों के डोर बंद हो गए, या फिर उनका काम ठप हो गया, और वो लोग कुछ ना नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो इनके लिए क्या रेमेडी देना चाहेंगे? इसके लिए एक रेमेडी मैं आपको देती हूँ। कांच का बाउल लीजिए, कांच के बाउल में फिर आपको कुछ कॉइन्स डालने हैं, कोई से भी कॉइन्स हो सकते हैं, भीमसेनी कपूर डालना है उसमें, कुछ 100-50 के 1-2 नोट भी आप उसमें डाल दीजिए, और एक पेयर मैग्नेट डालिए। सारी इतनी मैं आपको लॉजिकल रेमेडीज़ दे रही हूँ, राइट मैम, उसमें एक पेयर आप मैग्नेट का डाल दीजिए। अब ये आप अपने घर के या अपना जो बिजनेस है, ऑफिस है, वहाँ नॉर्थ ईस्ट में इसको प्लेस कर दीजिए। ये फ्राइडे को रेमेडी करनी है आपको। अब इसको आपको क्या करना है, रोज उसको हल्का हल्का, देखिए लक्ष्मी जो है ना वो चलायमान है, स्टेगनेंट नहीं रह सकती लक्ष्मी, तो आप उस सिक्कों को थोड़ा थोड़ा कभी कभी बीच बीच में हिला दिया करिए, उनकी झंझनाहट आपको सुनाई देनी चाहिए। उसके बाद आप इसमें से क्या करना है, इसमें से आप निकाल के खर्च भी करिए, ला करके इसमें डालते हैं। बस एक बार ये आपका बाउल बन गया ना, मैग्नेट क्या करेगी, मैग्नेट अपने आप देखिएगा पैसे को कैसे खींचना शुरू करेगी। नॉर्थ ईस्ट में रख रहे हैं आप, नॉर्थ ईस्ट से अपॉर्चुनिटीज खींचती चली आएंगी। यहाँ मैग्नेट का बहुत बड़ा रोल है। फिर हर फ्राइडे को आप इसमें से कुछ सिक्के निकालिए, किसी को डोनेट कर दीजिए, क्योंकि लक्ष्मी को आप एक जगह रोक के रखने की कोशिश करेंगे तो वहीं पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये उपाय अगर आप करेंगे तो जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, स्टेगनेंट हो रहे थे अपने काम में, मनी को लेकर के, मनी कहीं स्टक उनका हो रहा था, तो वो रास्ते इनके खुलने शुरू हो जाएंगे। और मैम आपने एक बात सच में अच्छी बात बोली, मुझे अभी रिकॉल हुई कि ना हिलाते रहें एनर्जी। तभी हमारे पेरेंट्स होते थे ना, सामान को हिलाते रहते थे हर महीने। दिवाली बेसिकली यही तो है मैम, कि पूरे घर की सफाई हो जाती है, जो एनर्जी स्टक होती है वो रुक जाती है। अच्छा मैम, नहीं वास्तु का मैं बहुत अच्छा आपको ये बता रही हूँ कि घर में वास्तु भी क्या है, सारे 9 प्लैनेट्स ही तो हैं। राइट मैम। तो अब क्या भारी भरकम आपने चीजें रख दी, इतने भारी बेड हैं, सोफा सेट हैं, डाइनिंग टेबल हैं, सेंटर टेबल हैं, इतने आपने हैवी ऑब्जेक्ट्स रख दिए हैं और वो कभी नहीं हिलते। एक आपका दिवाली, होली या कभी कोई घर में फंक्शन हुआ तो हिल जाएंगे। लेकिन ये मैं आज आपको एक रेमेडी दे के जा रही हूँ। अगर आपको लग रहा है कि घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ती जा रही है, लोगों का ऑरा घर में अच्छा नहीं हो रहा, घर में कलह कलेश बहुत बढ़ रही है, आपके थॉट्स एक दूसरे के संग नहीं मैच कर रहे हैं, मनी फ्लो आपका स्टक हो रहा है, हर महीने या 15 दिन में आप जितने भी हैवी चीज़ें हैं घर में उनको थोड़ा थोड़ा सा हिलाया जरूर करें। बेशक आप उसी पोजीशन पर रख दीजिए, लेकिन अपनी जगह से हिलाइए, फिर वहीं रख दीजिए, क्योंकि एनर्जी से स्टक हो रही हैं। एनर्जी को फ्लो करना बहुत जरूरी है।
अच्छा मैम, जैसे कि ना नया साल आने वाला है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कोई एक रेमेडी आपके इतने एक्सपीरियंस से, इतने सारे आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं जो हम न्यू ईयर पे करें और हमारा साल ना मैम धन की वर्षा कर दे, मतलब पलट जाए, जो भी परेशानी है वो खत्म हो जाए, पैसा तो मैम घर पर बैठा ही रहे मैम। नए साल के लिए अंकित मैं एक रेमेडी सारे आपके व्यूअर्स को देना चाहूँगी कि एक चांदी का सिक्का आप 30 या 31 तारीख में लेकर के आइए। रात में आप उसको एक कटोरी लीजिए, 31 की रात को आपको एक कटोरी लेनी है। कटोरी में थोड़ा गंगा जल, थोड़ा सा दही और थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा घी, मतलब एक तरह से ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक्टिवेट करने के लिए किसी भी चीज़ को हम यूज़ करते हैं। तो उसमें आप इसको पूरी रात डिप रहने दीजिए। माँ लक्ष्मी के चरणों में रख करके मंदिर में रखिए, या माँ लक्ष्मी की कोई फ़ोटो है उनके सामने आप रखिए। उसके बाद सुबह जब आप स्नान कर लें, स्नान करने के बाद आप उस सिक्के को निकालिए, धोइए, पहले सादे पानी से धोइए, फिर गंगा जल से धोइए, फिर उसको पोंछ करके एक लाल रंग के कपड़े में इलायची के संग, छोटी इलायची होती है, 2 छोटी इलायची जो है वो माँ लक्ष्मी की वस्तु होती है, उसके संग आप लाल मौली के संग बांध करके अपने लॉकर में रख दीजिए। पूरे साल आपके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। देखने में आपको लग रहा होगा अंकित, सुनने में आपको लग रहा होगा कि बस इससे क्या पैसा आ जाएगा। आप करके देखिए, आपका रिव्यू मेरे पास आएगा कि मैम आपने ये क्या रेमेडी दी है, मेरे घर में जो लक्ष्मी है उनकी बारिश होनी शुरू हो गई है। ये रेमेडी मैं आपके व्यूअर्स से कहना चाहूँगी कि वो लोग भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आपको अपने रिव्यूज़ जरूर दें कि इस रेमेडी को करने से उनको क्या फ़ायदा मिला। काफ़ी सिंपल रेमेडी है मैम और काफ़ी अच्छी बात है मैम, पैसा है इससे बढ़िया बात है। अच्छा मैम, आपने ना स्टार्टिंग में कहा था कि इस साल ना कुछ लोगों के एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो मैम हेल्थ प्रॉब्लम से बचने के लिए, कि किसी को एक्सीडेंट ना हो, किसी को प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए कोई उपाय बता सकें आप, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ मैम। बिल्कुल, अगर हेल्थ सही रहेगी तभी तो आप काम करेंगे। बिल्कुल मैम, और हम आपसे कह रहे हैं काम करो। राइट मैम, क्योंकि आपने कहा है काम का साल है, मेहनत का साल है। मेहनत का साल है। देखिए, जो मेन हेल्थ इश्यूज़ रहने वाले हैं वो 3 को, 6 को, 7 को और 8 नंबर वालों को रहने वाले हैं। अगर थोड़े थोड़े रहेंगे तो 3 नंबर वाले जो हैं वो थोड़ा सा डाइजेशन को लेकर के प्रॉब्लम उनको हो सकती है, या लिवर में थोड़ा सा कुछ स्वेलिंग आ सकती है। 6 नंबर वाले थोड़ा सा डिप्रेसिव फील कर सकते हैं, क्योंकि जब होप टूटती है ना, यही इसीलिए मैंने कहा कि वहाँ पर आपको ना अपना बैलेंस बना करके चलना है, इतना निराश नहीं होना है, क्योंकि उसके बाद तो आप देखो कितना बढ़िया आपका साल जा रहा है। लेकिन ये रेमेडीज़ आप शुरू कर दीजिएगा पहले से ही। हो सकता है ज़्यादा एंजाइटी की वजह से आपको बीपी शुगर की प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है मैम। 7 नंबर वाले मैंने बताया जैसे कि बैक पेन, जॉइंट्स पेन, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। 8 नंबर वालों के लिए थोड़ा सा है कि चोट चपाट लग जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए। बड़ी सिंपल मैं आपको रेमेडी अंकित बताने जा रही हूँ। ये रेमेडी हमारे गुरुजी ने भी हमको बताई, हमने इतने लोगों को दी, खुद करी। खुद करी, अपने बच्चों को भी कराई, क्योंकि सबका ये कोई ना कोई इस तरह का हमारा आ ही जाता है नंबर, सबके घर में सब तरह के मिल ही जाते हैं, और कोई नेगेटिव नंबर इस तरह का आ रहा होता है या हमें दिखता है कि हाँ हेल्थ प्रॉब्लम होने वाली है, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले देखिए कोई सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम होगी, आपको मेडिकल एडवाइस तो लेनी ही लेनी है। लेकिन अभी हम आपको क्या है, एस्ट्रोलॉजी आपको उस चीज़ के लिए पहले ही पॉसिबिलिटी दे देती है, अलर्ट कर देती है। तो अगर आप ये साल शुरू होने से पहले ये रेमेडी शुरू कर देंगे तो उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जितनी की आपको आनी थी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, शनिवार को आप जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, आराम से वहाँ बैठिए, 10 मिनट बैठिए, डिस्पेंसर का पानी वहाँ से पीजिए, मन हो थोड़ा सा, बिना खर्चे की रेमेडी है, मन हो आप जाइए कैंटीन में जाकर के चाय पीजिए, सैंडविच खाइए, घर आ जाइए। बहुत सिंपल रेमेडी बताइए मैम। और दूसरी, एक्सीडेंट से बचने के लिए या कोई मेजर इश्यूज़ हो उनसे बचने के लिए, मंगलवार को आपको हॉस्पिटल के सर्जिकल वार्ड में जाना है। वहाँ पर उसी मतलब डिपार्टमेंट में आपको रहना है जहाँ पर सर्जरी वगैरह होंगी। वहाँ आप एक पिन से अपने राइट हैंड की इस मिडिल फिंगर में पंचर करिए, 2 बूंद ब्लड वहीं गिरा दीजिए। ये सब क्या सिंबॉलिक है, जो चीज़ें आपके संग होनी थी वो आप खुद ही कर दे रहे हैं। इस तरह की बहुत रेमेडीज़ हैं। तो वो 2 बूंद आप गिरा करके चुपचाप अपने घर आ जाइए, आपकी रेमेडी हो गई। जो इतनी बड़ा आपके संग कुछ सर्जरी जैसी प्रॉब्लम आने वाली थी, एक्सीडेंट जैसी प्रॉब्लम आई थी, वो छोटी सी चोट मोट से ही निकल कर चली जाएगी। क्योंकि मैम कहते हैं ना कि लिखा है किस्मत में हॉस्पिटल जाना, तो वो तो आप हो आए,
आपका लिखा था ब्लड निकलना, वो तो आप कराए, वो काफी आप अच्छा बताया मैम आपने। इतनी लॉजिकल ये रेमेडीज हैं और इतनी वर्क करती हैं अंकित, मतलब मैं खुद इन चीज़ों को करती हूँ। अच्छा मैम, आपने कई सारी रेमेडी बताई पैसों के लिए। पैसा आएगा तो मैम एक चीज़ सबसे बड़ी साथ में आएगी, नज़र लोगों की। तो मैम जानना चाहूँगा कि कोई आपके पास रेमेडी है नज़र के लिए, कि नज़र से बचा सके अपने अपने घर को मैम? बिल्कुल, अपने घर को नज़र से बचाने के लिए सबसे पहले आप एक नियम बना लीजिए कि घर में आपको रोज़ सुबह शाम, या सुबह ना कर पाएँ, जल्दीबाजी रहती है लोगों को, शाम के समय कपूर जरूर जला करके पूरे घर में घुमाना है आपको। पानी, पोछे के पानी में आपको कपूर, लौंग और सेंधा नमक, इसको मिला करके घर में पोछा लगवाइए। घर में कोई बीमारियां ना रहें, इसके लिए आप पीले रंग का कद्दू लाइए। बुधवार को लेकर के आना है, परिवार में सबका हाथ लगवाना है उसमें, और थर्सडे को मॉर्निंग में ये ले जा करके आपको किसी भी धार्मिक स्थल पर देना है। पीले रंग का कद्दू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जुपिटर हमको हेल्थ देते हैं। तो पूरे परिवार की हेल्थ ठीक रहे तभी तो वेल्थ आनी है। तो हेल्थ ठीक रहे, घर नज़र से बचा रहे। जब भी आपको लगे कि नज़र है तो आप एक मुट्ठी सेंधा नमक लीजिए, अपने सर से 7 बार उतारिए और फ्लश कर दीजिए, नज़र आपकी उतर जाएगी। चलिए मैम, काफ़ी अच्छी बात है। घर के बाहर आपको स्वास्तिक बना करके जरूर रखने हैं। ओके ये आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाएंगे। मैम, काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट रहा हमारा। आपने सब चीज़ क्लियर कर दी, इसके अंदर पैसों के लिए, हेल्थ के लिए, नज़र के लिए भी क्लियर कर दी। मैम हम लोग जानते हैं कि आप एक वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, और मैम मैं ये मौका मैं आपसे जाने नहीं दूंगा। मैं जानना चाहूँगा आप हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ कोई एक रेमेडी बताएं वास्तु की, जिससे ना मैम उनकी ना हर चीज़, हर काम बने, उनका लक चलता रहे मैम। बिल्कुल अंकित, ये मेरा गिफ्ट है आपके व्यूअर्स के लिए न्यू ईयर का। थैंक यू सो मच मैम। और ये इतनी अच्छी और इफ़ेक्टिव रेमेडी है, इसके रिव्यूज़ इतने ज़्यादा अच्छे हैं, मैंने अपने खुद घर में भी करी हुई है, और अपने जितने भी क्लोज हैं या फैमिली फ्रेंड्स हैं, सबके घर में ये रेमेडी करवा रखी है। इसमें आपको क्या करना है, 2 मनी प्लांट के पेड़ लेने, ओके। हरी या नीले रंग की बॉटल लीजिए, उनमें वो प्लांट लगाइए, और घर के नॉर्थ साइड में इसको आप हैंग कर दीजिए। इतनी बड़ी रेमेडी है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, आपके जो क्लैरिटी है माइंड में वो क्लैरिटी बनेगी, प्लस मनी प्लांट मनी दे करके जाएगा। ये रेमेडी आपके व्यूअर्स के लिए एक माइलस्टोन साबित होने जा रही है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा पॉडकास्ट। Thank you. थैंक यू मैम। नमस्कार।